पवन पुत्र हनुमान। बचपन में हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे चौंक जाते थे। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आसमान में उगते हुए लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा कोई चमकता हुआ फल आसमान में टंगा है, और अगले ही पल हनुमान जी आसमान की ओर उड़ पड़े। देवलोक में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र घबरा उठे। अगर हनुमान सूरज तक पहुंच गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र उठाया और एक भयानक चमक के साथ वज्र हनुमान जी को जा लगा। हनुमान जी नीचे गिर पड़े। ये देखकर उनके पिता पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु रोक दी। धीरे धीरे हर जीव तड़पने लगा। सांसें रुकने लगी। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता पवनदेव के सामने झुक गए। उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें आसानी से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वे इच्छानुसार रूप बदल सकेंगे। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। अपनी शक्तियों के कारण बाल हनुमान बहुत चंचल हो गए थे। वे कभी ऋषियों की तपस्या भंग कर देते, कभी जंगल में उत्पात मचा देते। एक दिन कुछ ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया, तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे और तभी याद कर पाओगे जब कोई तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताएगा। बस उस दिन के बाद हनुमान जी अपनी ही ताकत भूल गए। समय बीतता गया। फिर आया वो दिन जब माता सीता की खोज में पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सामने था विशाल समुद्र। हर योद्धा डर चुका था। तभी वृद्ध जामवान धीरे धीरे हनुमान जी के पास आए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में खुद को नहीं पहचानते? तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। ये शब्द सुनते ही हनुमान जी की आंखें बदल गईं। उनके भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। धरती कांपने लगी। समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं। और फिर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम। अगले ही पल उन्होंने ऐसा विशाल रूप धारण किया कि पूरा आकाश ढक गया, और एक ही छलांग में वे समुद्र पार करके लंका की ओर उड़ गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।